everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start chapter number 2 in social studies and our chapter name is poles and longitudes. So let's get started our chapter. You have read earlier about globes. अब से पिछले वाले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको ग्लोब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है और आपको अपने पार्टनर के साथ जो आंसर्स हैं उनसे आपको कंपेयर करना है. तो बेसिकली ग्लोब के क्या एडवांटेजेस होते हैं देखिए, इसमें हमें जो इट describe the shape, size of earth, यानी कि हमारी अर्थ की जो भी शेप साइज होती है उसके सब के बारे में हमें पता चल जाता है. साथ में इट ऑल्सो describe the location of कंट्रीज सिटीज़ एज वेल. ठीक है, यानी कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, उन सभी की लोकेशन के बारे में भी हमें पता चल पाता है. ठीक है, तो ये उसके हुए हमारे एडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे इसमें, हम वी कांट कंपेयर. अब इसमें हम एक शहर को दूसरे शहर से सेम टाइम पे कंपेयर नहीं कर सकते और उसमें पूरा जो अर्थ है उसको हम एक बार में एक उसमें नहीं देख सकते. सो वी कांट कंपेयर डिफरेंट सिटीज़ at one time, different cities at one time. And next thing, the disadvantage of the globe is we can't carry with us every time. और इसको हम मतलब ये कैरी नहीं कर सकते, हम इसको हर जगह नहीं ले जा सकते और ये पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं होता. ठीक है, तो ये हुए इसके डिसएडवांटेजेस. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द अर्थ इज़ अ स्फेरिकल इन शेप. हमारी अर्थ साइज में स्फेयर के शेप जैसी होती है, एक बॉल के जैसी होती है, राउंड शेप होती है, लेकिन इसके जो हमारे पोल्स होते हैं ऊपर से वो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल ऑरेंजेस के जैसे. विदाउट एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट प्लेसेस ऑन इट, जिसकी वजह से हमें इस पे प्लेसेस को लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अब एक प्लेस की लोकेशन को समझने के लिए हम अर्थ पे उसको किस तरीके से हम उसको बता रहे हैं, उसको लोकेट करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स की और लाइंस की ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस के लिए. वी कैन नो द लोकेशन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब. हम किसी एक स्थान की जो लोकेशन है उसको हम ग्लोब की हेल्प से समझ सकते हैं. दो ग्लोब के जो एक्सिस होते हैं जिसपे कि वो रोटेट करती है, इसके 2 एंड पॉइंट भी होते हैं जिसको हम पोल्स कहते हैं. ठीक है, पोल्स हमारे 2 होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. और ये पोल्स जो हैं ये 2 फिक्स पॉइंट होते हैं और इन टॉप का मतलब ये जो पॉइंट होते हैं टॉप पर से ऊपर वाले पॉइंट को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले पॉइंट को हम साउथ पोल कहते हैं. तो चलिए अभी इमेजिनरी लाइंस के बारे में समझते हैं. पहले बात करते हैं पैरेलल्स के बारे में. द ग्लोब शो ए लाइन विच हैज़ बीन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ग्लोब जो है उसमें एक लाइन शो होती है जो कि बीच में से ड्रॉ करी जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में से, और ये लाइन को नाम दिया जाता है इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर नाम दे देते हैं हम. आगे बोला है ये सबसे बड़ा सर्कल होता है जो कि हम ग्लोब पर ड्रॉ करते हैं, ग्लोब पर ड्रॉ किया जा सकता है. दिस लाइन डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ये जो लाइन होती है ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है जिसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं. ठीक है, हेमिस्फेयर हमारे 2 होते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आता है और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर आता है. ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है. ये 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ है. और ये पार्ट जो है जो कि इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. ये वो हिस्सा होता है जो कि इक्वेटर के कहाँ पे होता है, साउथ में होता है, उसको हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. इक्वेटर और जो स्मॉल सर्कल्स होते हैं जो कि पैरेलल ड्रॉ करे जाते हैं इक्वेटर के दोनों हेमिस्फेयर में, उनको हम पैरेलल्स कहते हैं. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पैरेलल्स हैं बेसिकली. एंगुलर डिस्टेंस जो होता है उनका ऑफ ए प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इक्वेटर से लेकर के उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं. इसको डिग्री में मेजर किया जाता है. पैरेलल्स जो हम होते हैं उनको हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. ठीक है, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं और ये पैरेलल्स जो हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस भी बताते हैं. The parallels are drawn at equator distance.
इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और ये पैरेलल्स होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर बराबर होती है। पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स, ये कंप्लीट सर्कल्स होते हैं खास करके पोल्स को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि पोल्स तो हमारे पॉइंट्स होते हैं। इक्वेटर जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल होता है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये लॉन्गेस्ट पैरेलल माना जाता है। द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, और जो दूसरे पोल्स की जो हमारी वो होती है, बीच की जो इनकी लेंथ होती है वो कम होती चली जाती है पोल से। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी ये जो मतलब इसकी वो है वो कम है, बल्कि इसकी ज़्यादा मानी जाएगी, पोल से इनकी कम होती है। इक्वेटर जो है ये सबसे बड़ा सर्कल होता है, वाइल अदर आर स्मॉल सर्कल्स, ये सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है इक्वेटर का, क्योंकि कंप्लीट उसको कंप्लीट करता है ना अर्थ को, और ये जो होता है दूसरे हमारे स्मॉल सर्कल्स होते हैं। नंबर द पैरेलल्स, वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0 लैटिट्यूड। अब हम इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं और इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड नाम दे देते हैं। नॉर्थ पोल को हम 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं, साउथ पोल को हम 90 डिग्री साउथ लिखते हैं, और जो दूसरे पैरेलल्स हैं उनको 90 0 से लेके 90 तक के बीच में हम उसको मीजर करते हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होता है। अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू द पैरेलल आर ऑल्सो मार्क एज नॉर्थ और साउथ। अब उनकी वैल्यू से अलग जो पैरेलल्स होते हैं उनको नॉर्थ और साउथ हम मार्क करते हैं उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। पैरेलल जो ड्रॉ होते हैं वो 1 डिग्री के इंटरवल से, मतलब एक एक का डिस्टेंस होता है उनके बीच का। देयर आर 90 पैरेलल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 90 पैरेलल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। अब दोनों में बराबर बराबर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी 90 पैरेलल हैं और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी 90 पैरेलल्स हैं। हालांकि टोटल मिला के 181 पैरेलल्स हो गए हमारे। अब इम्पोर्टेंट पैरेलल्स की बात करते हैं। अब इन इक्वेटर से अलग नॉर्थ पोल में 90, साउथ पोल में 90, तो हमारे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में है। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट अलग हमारे पैरेलल्स हैं। आगे समझते हैं मेरिडियंस के बारे में। लुक एट द फिगर, इस फिगर को देखिए, यू कैन सी वर्टिकल लाइंस, इसमें आपको कुछ वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही होंगी जो कि नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जा रही हैं। इनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और फिर इसको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक हम ड्रॉ करते हैं। ये 36 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं। सेंट्रल और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में, 2 हाफ में बिल्कुल इक्वली डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो लॉन्गिट्यूड की जो हमारी लाइंस हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न मेरिडियन से हैं वो नीचे आपको दे रखी हैं। ये हमारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं हमारे, और ये हमारा नॉर्थ पोल 90 डिग्री का है, और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं प्राइम मेरिडियन के बारे में। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल अब इस तरीके से दे रखा है। आगे समझते हैं क्या बोला है। नेम्स फ्रॉम 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से इसको नाम दिया जाता है। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं हमारे ईस्ट से जो होते हैं प्राइम मेरिडियन के, उनको नाम दिया जाता है 180 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि ईस्ट से 180 डिग्री तक का होता है ये। एक्चुअली जो 180 डिग्री वेस्ट होता है और 180 डिग्री ईस्ट होता है उसको सेम लाइन कहते हैं लॉन्गिट्यूड की, और जिसको हम 180 डिग्री कहते हैं इसको हम कोई लेटर नहीं लिखते, सिर्फ 180 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये सेम ही लाइन है। और अबाउट द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और 180 डिग्री का जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर एक लाइन आती है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस लाइन लेटर, और इस लाइन के बारे में हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। आपने कभी नोटिस किया है कि लैटिट्यूड से अलग जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल में एक दूसरे से नहीं मिलते, बट मीट एट 2 पॉइंट्स, लेकिन ये 2 पॉइंट्स पर आकर मिलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो डिस्टेंस होता है इन लॉन्गिट्यूड के बीच का वो काफ़ी अलग होता है इक्वेटर से।
अब बात करते हैं ग्रिड और टाइम के बारे में। द लैंगिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो होते हैं आपस में क्रिस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को और एक नेटवर्क बना देते हैं लाइंस का, जिसको हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ग्रिड ही तो बन गया था वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो था। और वो पॉइंट जिस पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं उससे हमें एक स्थान की मतलब लोकेशन पता करने में हेल्प मिल जाती है। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो एक समय का जो टाइम होता है उसको बताने में हेल्प करते हैं। इससे हमें पता चल पाता है कि हमारी जो अर्थ है उस पर 24 घंटे लगते हैं या फिर 1440 मिनट्स लगती हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। या दूसरे शब्दों में कहें, जो हमारी अर्थ है उसको 4 मिनट लगते हैं, यानी कि 1440 डिवाइड बाय 360 यानी कि 1 डिग्री को रोटेट करने में जो टाइम डिफरेंस है दो कॉन्स्टिट्यूटिव मेरिडियंस का वो 4 मिनट का होता है। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। द मोमेंट यू क्रॉस टू ईस्ट, इफ यू गेन और यू एड अ डे एंड यू क्रॉस द वेस्ट, यू इट लूज और सब्ट्रैक्ट अ डे। अगर आप ऐसा मोमेंट है, अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको वहाँ पे एक डे एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप वेस्ट की तरफ क्रॉस कर रहे हो तो आपको एक दिन घटा करके मिलेगा। ये लाइन जो है ये स्ट्रेट नहीं है और ये ड्रॉ की जाती है एक इरेगुलर तरीके से कि ये एक दूसरे से कट ना हो एक लैंड एरिया से। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज, ग्लोब में एक लाइन होती है जो कि ड्रॉ की जाती है हाफ से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो हिस्सों को बांट देती है। ठीक है, आगे बोला है इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन बोथ द हेमिस्फीयर कॉल्ड पैरेलल्स। जो इक्वेटर और जो हमारे स्मॉलर सर्कल्स हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं पैरेलली इक्वेटर्स के दोनों हेमिस्फीयर में, इनको हम पैरेलल्स बोलते हैं। एट अबाउट द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अगर हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो उस पर एक लाइन आएगी जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।